वो चाह जो खामोशी में बढ़ती है, उससे पहले कि उसने छुआ हो, उसने पहले ही चाहा होता है। उससे पहले कि उसने चाहा हो, उसने पहले ही देखा होता है। और उससे पहले कि उसने देखा हो, उसके अंदर कुछ गहरा जाग चुका होता है। स्त्री की चाह शरीर से शुरू नहीं होती, ये कल्पना में शुरू होती है। उस नजर में जो थोड़ी देर के लिए ठहरती है, बस इतनी कि एक हद पार हो जाए। उस खामोशी में जहां जिज्ञासा सांस लेनी शुरू करती है। वो पल जब वो तुम्हें देखती है, भले ही वो दिखावा करे कि नहीं देख रही। एक औरत महसूस करती है बहुत पहले, समझने से पहले। वो चुपचाप तुम्हारे चलने फिरने का तरीका देखती है, तुम्हारी सांसों की लय, तुम्हारी आवाज के पीछे जो सुर छुपा होता है। हर इशारा, हर ठहराव, हर रोक टोक की झलक वो अपने दिल में गहराई से संजोती रहती है। और जब कोई आदमी अपनी मौजूदगी लेकर चलता है, तो औरत शब्दों से जवाब नहीं देती, वो अपनी ऊर्जा से प्रतिक्रिया करती है। क्योंकि औरत की चाहत दिखाई नहीं देती, महसूस की जाती है। ये धीरे धीरे बढ़ती है, कमी पर पलती है, और जो कहा जाता है और जो छुपाया जाता है, उनके बीच के फासले में पनपती है। आदमी की सबसे बड़ी गलती ये मान लेना है कि चाहत छूने से शुरू होती है, लेकिन छूना तो केवल वो उस चीज को जगाती है जिसे उसका दिमाग चुपचाप पहले ही बना चुका होता है। उसे शरीर नहीं चाहिए, उसे रहस्य चाहिए, तेरी नजर के पीछे की शांति चाहिए, उस बात का मतलब चाहिए जो तुम नहीं कहते, वो तनाव जो तुम बिन बताए अपने साथ रखे होते हो। एक औरत वही चाहती है जिसे वो परिभाषित नहीं कर सकती, और इसलिए वही आदमी याद नहीं रहता जो हमेशा एक जैसा हो। क्योंकि चाहत आराम से नहीं होती, चाहत अनिश्चितता से होती है। उस खामोश रोमांच से जो होता है जब तुम्हें पता नहीं होता कि तुम क्या महसूस करते हो, फिर भी किसी तरह तुम्हें पता होता है कि वो क्या महसूस करती है। औरत की चाहत आग की तरह होती है, बर्फ के नीचे। ये जलता है लेकिन छुपा रहता है। वो खुलकर नहीं बताती, नहीं समझाती, नहीं पीछा करती, बस देखती है। और हर गैर मौजूदगी, हर खामोशी, हर नियंत्रित ठहराव उसके लिए मतलब बन जाता है। एक औरत अपने शरीर से नहीं, समय से चाहती है। इसलिए अधीर आदमी बस हल्की जिज्ञासा ही जगा पाता है। लेकिन जो आदमी शांति और यकीन के साथ चलता है, जो कम बोलता है पर कमांड की झलक दिखाता है, वही आदमी आकर्षण का बीज बोता है। और आकर्षण चाहत की शुरुआत है। उससे पहले हम जारी रखो। कमेंट में बताओ तुम कहां से सुन रहे हो और तुम्हारी उम्र क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि वो मर्द कहां है जो समझते हैं कि असली ताकत छूने में नहीं बल्कि उस ऊर्जा में है जो उससे पहले आती है। और अगर तुम अभी तक इस भाईचारे का हिस्सा नहीं बने हो तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम उस चीज को एक्सप्लोर करते हैं जिसे कम ही मर्द समझने की हिम्मत करते हैं, महिला दिमाग और मर्दाना मौजूदगी की ताकत। लेवल 1, जिज्ञासा। सब कुछ तब शुरू होता है जब वो तुम्हें नोटिस करती है। ये अभी चाहत नहीं है, नहीं आकर्षण, ये सिर्फ एक चुप्पी है। उसके आसपास किसी अलग मौजूदगी का एहसास होता है। कुछ उसके अंदर इतनी धीरे धीरे हिलता है कि वो खुद भी महसूस नहीं करती। औरत की जिज्ञासा एक दूर खड़े लाइट हाउस जैसी होती है। वो पूरे समंदर को रोशन नहीं करता, लेकिन इतना जरूर चमकता है कि उसे किसी अनजानी चीज की परछाई दिख जाए। वो देखने लगती है, न जल्दी में न किसी योजना के साथ। वो उस आदमी को देखती है जब वो खुद देख नहीं रहा होता। उसकी आवाज के सुर को सुनती है, भीड़ में उसकी मौजूदगी के तरीके को समझती है, उसकी हरकतों में जो शांत आत्मविश्वास होता है उसे महसूस करती है। और उसी में छोटी सी नजर डालते ही उसके अंदर कुछ जागने लगता है। उसकी नजर और उसके ख्यालों के बीच एक हल्का सा चुंबकीय खिंचाव होता है। क्योंकि एक औरत वही नहीं चाहती जिसे वो पूरी तरह समझती हो, वो वही चाहती है जो उसे उत्तेजित करे। और जिज्ञासा उस आकर्षण की पहली सीढ़ी होती है। वो अभी उसे चाहती नहीं है, बस इतना महसूस करती है कि चाहना संभव है। यही उसकी कल्पना की शुरुआत है, जिसमें वो उसे प्रेमी के रूप में नहीं बल्कि एक संभावना के तौर पर देखती है। इस चरण में वो आदमी अभी सिर्फ एक विचार है, लेकिन एक ऐसा विचार जो खुशबू, एक लय, एक खास एहसास। वो उसे बात करते, चलते, मुस्कुराते देखती है। वो उन छोटी छोटी बातें याद रखती है जिन पर वो शायद कभी ध्यान नहीं देता। जैसे वो गिलास कैसे पकड़ता है, जब कोई बोलता है तो वो कैसे आगे झुकता है और अपनी खामोशी में बिल्कुल आराम महसूस करता है। उसका शरीर अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दिया, लेकिन उसका दिमाग कुछ बनाने लगा है। और जब किसी औरत का दिमाग कुछ बनाने लगता है तो वक्त बाकी काम करता है, क्योंकि जिज्ञासा उसकी ऊर्जा की पहली चाल होती है जब वो तुम्हें अपनी कल्पनाओं की निजी दुनिया में शामिल करना शुरू करती है। जिज्ञासु औरत कुछ ऐसी होती है, कोई नई गाना सुन रही है और ये नहीं जानती कि उसे ये क्यों पसंद आ रहा है। वो फैसला नहीं करती कि महसूस करे, बस महसूस कर लेती है। और ये बिना किसी कोशिश का महसूस करना खतरनाक होता है, क्योंकि जो भी बिना किसी इरादे के शुरू होता है उसे वो कभी काबू नहीं कर पाती। समझदार आदमी इसे सबसे पहले समझता है।
उसे पता होता है कि औरत की चाहत दबाव से नहीं बढ़ती, बल्कि उस जगह से बढ़ती है जो वो अपने शांत और मौजूद होने से बनाता है। इसलिए सही आदमी की चुप्पी गलत आदमी के बातों से ज्यादा बोलती है। वो तुम्हें चाह नहीं रही होती, फिर भी अगर उसने तुम्हें नोटिस कर लिया है तो बीज पहले ही बो दिया गया है। और अगर तुम जल्दीबाजी करने से बचो, अगर तुम उसकी जिज्ञासा को खुलकर सांस लेने दो, तो ये खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। दूसरा स्तर, दिलचस्पी। जिज्ञासा तब बदल जाती है जब उसे एहसास होता है कि वो तुम्हारे बारे में सोच रही है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। जो नजरें पहले दूर से देखती थीं, अब वो खोजने लगती हैं। वो अभी भी दिखावा करती है कि उसने कुछ नोटिस नहीं किया, अभी भी शांत बनी रहती है, अभी भी काबू में रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके विचार बार बार उस पल पर लौटते रहते हैं जब उसने पहली बार तुम्हें देखा। औरत की दिलचस्पी बिल्कुल उस मकड़ी के जाले के जैसे होती है जो चुपचाप बुना जाता है। वो पीछा नहीं करती, बस मौका देती है। वो अपनी नज़रें 1 सेकंड और ठहरने देती है। वो मुस्कुराहट को थोड़ा और टिकने देती है जो आमतौर पर खुद ब खुद खत्म हो जाती है। वो तुम्हारा नाम बिना किसी वजह के अपने दिमाग में गूंजने देती है। इस स्तर पर वो सीधे नहीं पूछती, बल्कि अपने एहसासों से संकेत ढूंढती है। वो सोचती है कि क्या तुमने उसकी मौजूदगी महसूस की, क्या तुमने उस अदृश्य धारा को महसूस किया जो तुम्हारे और उसके बीच बह रही है। लेकिन औरत कभी सीधी बात नहीं करती, वो हालात बनाती है। जहां तुम अक्सर होते हो वहीं वो नजर आती है। वो ऐसा कमेंट कर देती है जो सिर्फ तुम ही समझ पाओ। वो ऐसी नजरें देती है जो उसके शब्द नहीं कह पाते। यहीं से उसका शरीर उसके दिमाग का साथ देने लगता है। उसकी दिल की धड़कन बदल जाती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी आंखें सच बोलती हैं भले ही उसकी आवाज ना बोले। दिलचस्पी चाहत का पहला फिजिकल स्टेज होती है, और अब उसका शरीर वही दिखाता है जो वो छुपाने की कोशिश कर रही है। वो अपने बाल छूती है, कपड़े ठीक करती है, होठ काटती है, गिलास को मुंह तक ले जाती है। ये सब छोटे छोटे इशारे हैं, स्वतः बेवकूफ़ी से बेकाबू। हर एक कानाफूसी है उसके नर्वस सिस्टम से, जैसे कह रही हो वो मुझ पर असर डाल रहा है। लेकिन यहाँ भी वो पीछे हटती है, क्योंकि रुचि वो सीमा है, वो नाजुक रेखा जो इंस्टिंक्ट और दिमाग के बीच होती है। वो चाहती है पर अभी भी खुद को मनाती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। वो महसूस करती है पर अपनी ही भावना से खुद को बचाती है। और इसी नाजुक उलझन में एक आदमी या तो उसे पूरी तरह खो देता है या कुछ कहीं बहुत गहरा जगा देता है। आम आदमी तुरंत रिएक्ट करता है, वो कर लेता है, उत्साहित होता है, भागता है, तारीफ करता है। वो अनदेखी लय को तोड़ देता है और दिलचस्पी खत्म हो जाती है क्योंकि रहस्य खत्म हो जाता है। लेकिन समझदार आदमी जो इस बात को समझता है वो उल्टा करता है, अपनी लय बनाए रखता है, अपने आप को शांत रखता है, चुप रहता है। वो खुलासा नहीं करता, पीछा नहीं करता, जल्दी नहीं करता। वो उसे खुद ही ये समझने देता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और इसी तरह दिलचस्पी दीवानगी में बदल जाती है। एक औरत तब प्यार में नहीं पड़ती जब उसका प्यार वापस मिलता है, वो तब पड़ती है जब नहीं मिलता। समझो कि वो क्या महसूस कर रही है, क्योंकि अनजान चीज चाहत को बढ़ाती है। और वो आदमी जो बिना डर के, बिना जल्दबाजी के उस अनजान में जीना जानता है, वही वो आदमी है जिसे वो कभी भूल नहीं पाती। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है जब कोई औरत तुम्हें अलग नजरों से देखने लगती है, वो नजर जो वो छुपाने की कोशिश करती है लेकिन पूरी तरह छुपा नहीं पाती? नीचे कमेंट करो, क्योंकि उसकी आंखों में ये बदलाव, ये पहली निशानी होती है कि दिमाग अपना काबू खोने लगा है। लेवल 3, कल्पना और मानसिक चाहत। जो कुछ भी जिज्ञासा से शुरू हुआ था और धीरे धीरे दिलचस्पी में बदला। अब सबसे ताकतवर इलाका आता है दिमाग, क्योंकि एक औरत की चाहत एक आदमी की तरह छूने से शुरू नहीं होती, ये छूने के ख्याल से शुरू होती है। यहीं उसकी कल्पना काबू पाती है, यहीं उसके ख्याल वो चीज़ें बनाने लगते हैं जो असलियत ने अभी तक नहीं दी। वो खामोशी से कुछ दृश्य बनाती है, ऐसे पल जो शायद कभी हों ही ना, लेकिन उसके एहसासों को इतना पोषण देते हैं कि वो उन्हें महसूस करती है। वो उसकी आवाज़ को अपने करीब महसूस करती है, दूरी कम होती जाती है, उनकी सांसें एक ही लय में बहने लगती हैं। वो कल्पना करती है उसकी नज़र, वो तनाव, वो संभावना कि उसके करीब होना कैसा होगा, भले ही वो कभी पास न रही हो। यह है मानसिक इच्छा का दौर, सबसे खतरनाक रूप, क्योंकि शरीर तो स्थिर रहता है लेकिन दिमाग पहले ही हार मान चुका होता है, और जल्दी या देर से शरीर दिमाग की सुनता है। अब वो हर उस चीज़ को नोटिस करने लगती है जो उसे उसकी याद दिलाए। हवा में कोई खुशबू, कोई अनजाना गाना, दिन का कोई खास वक्त, हर छोटी छोटी बात एक ट्रिगर बन जाती है, उसकी मौजूदगी की एक मूक गूंज। जब कोई औरत इस स्थिति में आती है, इस स्तर पर वो अब सामने वाले आदमी को चाहती नहीं है, वो उस आदमी को चाहती है जिसे उसने अपने दिमाग में बनाया है, और वो आदमी परफेक्ट, रहस्यमय और बेहद शांत है। वो चुपचाप उसे देखता है और किसी तरह सब समझ जाता है जो उसने कभी कहा ही नहीं। कल्पना वो पवित्र जगह है जहां स्त्री अपने आदर्श पुरुष की छवि बनाती है, और इसी पल से असली आदमी की तुलना उस कल्पना से होने लगती है।
इसीलिए बुद्धिमान आदमी कभी जल्दी नहीं करता। उसे पता है कि अगर उसने उसे कल्पना किया है तो आधा रास्ता तो तय हो चुका है, क्योंकि एक बार जब औरत कुछ सोचने लगती है तो वो जुड़ जाती है। उसका दिमाग उसकी मौजूदगी पर रिएक्ट करता है, भले ही वो वहां ना हो। चाहत उसकी गैर मौजूदगी में जन्म लेने लगती है, और गैर मौजूदगी ही वो जमीन है जहां कल्पना पनपती है। इसीलिए फैंटेसी नाजुक और खतरनाक दोनों होती है, क्योंकि आदमी ने अभी कुछ किया नहीं है लेकिन वो पहले ही उसके ख्यालों में रहता है। और जब कोई आदमी औरत के दिमाग में घुस जाता है तो उसे महसूस करने के लिए छूना जरूरी नहीं होता, उसका शरीर उसे पहले ही पहचान लेता है। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, अब तक कमेंट में बताओ कि इनमें से कौन सा स्तर तुम्हें सबसे खतरनाक लगता है, क्योंकि मानसिक इच्छा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब ये जड़ पकड़ लेती है तो बुझाना सबसे मुश्किल होता है। स्तर 4, प्रलोभन। प्रलोभन वो पल होता है जब सोच सुरक्षित रहना बंद कर देती है। अब तक सब कुछ सिर्फ उसके दिमाग में था, चुपचाप, नियंत्रित, कल्पनात्मक। लेकिन अब शरीर उस चीज को महसूस करने लगता है जिसे दिमाग सिर्फ सोचने की हिम्मत करता था। दिमाग विरोध करता है, लेकिन शरीर एक अलग भाषा बोलता है, एक ऐसी भाषा जो बहुत पुरानी है, तर्क सभ्यता से भी पुराना। ये वो अनजाना एहसास है, वो सिहरन जो छूने से पहले आ जाती है, वो नज़र जो जरा ज्यादा ठहर जाती है, वो सांस जो बिना वजह अपनी रफ्तार बदल लेती है। यहीं से कंट्रोल टूटने लगता है, जहां दिमाग और दिल के बीच की दीवार दरकने लगती है। इस वक्त वो खुद में बंटी हुई है। उसे पता है कि वो उसकी तरफ खिंची जा रही है, पर फिर भी खुद को मनाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है। वो ध्यान भटकाती है, बात बदल देती है, उसकी आंखों से नजर चुराती है, लेकिन उसके अंदर यह एहसास पूरी तरह जाग चुका है। और जब नारी जाग उठती है, कोई बहस नहीं, कोई तर्क नहीं जो उसे फिर से नींद में ले जा सके। प्रलोभन है बिखरी हुई चेतना का मंजर। उसका दिल तेज धड़कता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो खुद से फुसफुसाती है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूं? लेकिन कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि इच्छा तर्कसंगत नहीं होती, ये अनुमति नहीं मांगती, ये घुसपैठ करती है। वो सुबह उठते ही उसके बारे में सोचती है, उसे उस चीज की कमी महसूस होती है जो उसने कभी पाई ही नहीं। वो अपने ही शरीर से लड़ती है जैसे वो किसी और का हो। और ऐसा है यहीं, बिल्कुल यहीं, जहां ज्यादातर आदमी सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। अधीर आदमी उसकी नज़र को खुला दरवाज़ा समझ बैठता है। वो जल्दी करता है, वो ज़बरदस्ती करता है, वो रिदम तोड़ देता है, और उसी पल उसका चाहत खत्म हो जाती है। क्योंकि नारी की चाहत जल्दबाजी में टिकी नहीं रह सकती, वो सिर्फ तनाव में खिलती है। खतरे और संयम के बीच धीरे धीरे नाच में प्रलोभन वही खतरा है, चाहने और विरोध करने के बीच पतली रेखा। समझदार आदमी उस खामोशी की ताकत को समझता है। वो दबाव नहीं डालता, पकड़ता नहीं, वो इंतजार करता है। उसे पता होता है कि सही समय कब है, सब कुछ। उसे पता है कि प्रलोभन नियंत्रण का सबूत नहीं होता, ये तो भरोसे के जन्म लेने का संकेत होता है। और भरोसा शांति की लय से बनता है, उथल पुथल से नहीं। प्रलोभन वो आग है जो बर्फ के नीचे छुपी होती है। बाहर से वो ठंडी, संयमित दिखती है, लेकिन अंदर सब कुछ जल रहा होता है। वो इस डर के बीच फंसी होती है कि कहीं नियंत्रण खो ना जाए, और जिज्ञासा के बीच कि अगर उसने अंत में लड़ना छोड़ दिया तो क्या होगा। और उसी नाजुक जगह पर डर और समर्पण के बीच इच्छा अमिट बन जाती है, क्योंकि प्रलोभन खुद काम नहीं बल्कि उस काम की तैयारी होती है। वो लम्हा जब ऊर्जा अपने चरम पर होती है, सिर्फ इसलिए कि वो अभी भी काबू में है। और वो आदमी जो इस सच्चाई को समझता है, जानता है कि जीतने के लिए आगे बढ़ना जरूरी नहीं, क्योंकि जो चीज़ महिला वास्तव में चाहती है वो ये नहीं कि उसे जल्दी जल्दी छुआ जाए, बल्कि कि उसे कुशलता, पूरी मौजूदगी और इतनी धैर्य के साथ महसूस किया जाए कि समय भी रुक जाए। लेवल 5 का कंट्रोल। जब प्रलोभन उसके अंदर घुसपैठ करता है तो उसके अंदर कुछ बदल जाता है। महिला शुरू कर देती है, समझो कि जो चाहत कभी उसे कंट्रोल करती थी, अब उसे दिशा दी जा सकती है, आकार दिया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। जो आग कभी उसे डराती थी, धीरे धीरे एक औजार बन जाती है। वो नजरों का तीर, वो मुस्कान, वो खामोशी जो कभी उसकी कमजोरी थी, अब उसकी ताकत बन जाती है। यहाँ चाहत कमजोरी नहीं रह जाती, बल्कि कला बन जाती है। अब वो सिर्फ महसूस करना नहीं चाहती, वो देखना चाहती है कि उसे कितनी गहराई से महसूस किया जा सकता है। और उसका शरीर अब अपनी प्रभावशीलता से वाकिफ, इरादे से हिलता है। हर कदम सोच समझ के उठाया जाता है, मुस्कान भी हिसाब से होती है, हर शब्द बड़ी सोच के साथ रखा जाता है। ध्यान से,
जैसे कि उसके हाथों में कोई अदृश्य संदेश हो जो सिर्फ उसके लिए हो। लेकिन गलती मत करना, नारी में नियंत्रण का मतलब ठंडक नहीं होता। ये एक नृत्य है, ये एक कला है। वो बुरी नीयत से दबाव नहीं डाल रही होती, वो अपनी शक्ति को समझने की कोशिश कर रही होती है। वो ये जानना चाहती है कि क्या उसे इसका एहसास होता है, क्या वो इसका विरोध करता है, क्या वो वैसा ही प्रतिक्रिया देता है जैसा उसकी चाहत कहती है। ये खेल एक नृत्य में बदल जाता है। वो उकसाती है, पीछे हटती है, देखती है, फिर दोहराती है, और हर कदम के साथ तनाव बढ़ता जाता है, क्योंकि कभी पूरी तरह हार नहीं मानती। यही वो जगह है जहां ज्यादातर पुरुष नाकाम हो जाते हैं। आम आदमी उसकी परीक्षाओं के दबाव में झुक जाता है। वो जल्दी हार मान लेता है, वो खुश करने की कोशिश करता है, वो नियंत्रण छोड़ देता है, और उसी के साथ वो सम्मान भी खो देता है। लेकिन समझदार आदमी, जो सच में महिला मन को समझता है, वो इस हरकत को एक परीक्षा के रूप में पहचानता है। वो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो पीछा नहीं करता, वो असहज नहीं होता, ना कि इसलिए कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि क्योंकि उसकी ताकत केंद्रित होती है। उसे पता है कि असली मर्दानगी उसका नियंत्रण करने में नहीं, बल्कि खुद को खोने नहीं देने में है। जब भी वो कोशिश करती है तो वो खुद को रोक लेता है, और यही वजह है कि वो उसकी इज्जत करती है, क्योंकि उस शांति और मजबूती में उसे कुछ बड़ा महसूस होता है। काबू पाना और काबू खोना दोनों उसे अस्थिर कर देते हैं। जो नियंत्रण वो समझती थी कि उसके पास है, वो उसकी स्थिरता के सामने धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ये दो उल्टी ताकतों के बीच एक खामोश टकराव बन जाता है। वो नारी जो अपनी ताकत आजमाना चाहती है, और वो पुरुष जो अपनी ताकत साबित करता है बिना कभी अपनी आवाज उठाए। ये स्तर खतरनाक होता है, क्योंकि अब महिला पूरी तरह से अपनी इच्छा से वाकिफ है। वो जानती है कि वो क्या जगाती है, वो जानती है वो जो उकसाती है, उसे पता है कि वो सबकी नजरों का केंद्र है, और उसे ये पसंद भी है। लेकिन जितना ज्यादा वो काबू पाती है, उतना ही वो अपनी ही ऊर्जा में उलझती जाती है, क्योंकि जब चाहत सत्ता बन जाती है तो वो हल्की नहीं रह जाती, और जो कभी खुशी थी अब वो बोझ लगने लगती है। क्या तुमने कभी किसी औरत को तुम्हें चाहते हुए भी नजरअंदाज करते हुए देखा है, जब उसकी आंखें सब कुछ कहती हैं पर उसके शब्द छुपाने की कोशिश करते हैं? यही वो अस्तर है। वो अब सिर्फ देखने वाली औरत नहीं रह जाती, वो अब परखने वाली बन जाती है। और जो आदमी इसे समझ जाता है, कभी नियंत्रण के लिए टकराव नहीं करता, वो बहस नहीं करता, साबित नहीं करता, पीछा नहीं करता, वो बस देखता है, सांस लेता है और नृत्य को खुलने देता है। क्योंकि आखिर में नियंत्रण उस किसी का होता है जो दबाव बनाने की कोशिश नहीं करता। वो उसका होता है जिसे साबित करने की जरूरत ही नहीं कि उसके पास पहले से ही है। स्तर 6, भूख और कब्जे की लालसा। एक वक्त आता है जब चाहना नाजुक रहना बंद कर देता है। कल्पना, नियंत्रण, उकसावा, ये सब कुछ एक मजबूत चीज के सामने खुल जाते हैं। वो अब कल्पना नहीं करना चाहती, वो महसूस करना चाहती है। वो चाहती है मौजूदगी, उसे छूने की गर्माहट चाहिए, कुछ असली का वजन चाहिए। अब शरीर दिमाग से ज्यादा बोलता है, और जो नारी कभी आग से खेलती थी अब पूरी तरह जलना चाहती है। जिज्ञासा अब बेचैनी में बदल गई है। भूख अब नरम नहीं रही, ये कच्ची, सहज, गहरी है, और सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये भावनात्मक है। वो अब आदमी को उसके होने के लिए नहीं चाहती, वो उसे इसलिए चाहती है कि वो उसे कैसा महसूस कराता है। उसकी नज़र बदल गई है, अब कोई नकाब नहीं बचा, ना कोई दिखावा, ना कोई खेल। वो उसे ऐसे देखती है जैसे कोई पार करने से पहले दूरी ना अपना। हर हरकत एक न्योता बन जाती है। हाथ पर हल्का स्पर्श, मुस्कान जो रुकी रहती है, शब्दों के बीच की खामोशी जो महसूस होती है। उसकी हर एक बात कहती है पास आओ, लेकिन वो कभी सीधे नहीं कहती, क्योंकि सबसे ताकतवर न्योते चुपचाप पुरखों से आए और अनिवार्य होते हैं। यही कई मर्द रास्ता भटक जाते हैं। वे चाहत को समर्पण समझ बैठते हैं, जुनून को गहराई। लेकिन समझदार आदमी फर्क जानता है। वो समझता है कि जब चाहत उसे पूरी तरह से घेर लेती है, तब भी महिला फिर भी वो उसकी ऊर्जा में सुरक्षा की तलाश करती है। उसे उसका स्पर्श चाहिए, लेकिन वो जानना चाहती है कि वो किस चीज़ से बनी है। वो जानना चाहती है कि उसकी गर्माहट मौजूदगी से आती है या कमी से। अगर ये मौजूदगी से है तो वो खुलती है, अगर ये कमी से है तो वो पीछे हट जाती है। क्योंकि महिला की भूख अश्लील नहीं होती, ये आध्यात्मिक होती है। ये भूख इस्तेमाल होने की नहीं होती, ये भूख समझे जाने की होती है। वो महसूस करना चाहती है कि उसका शरीर उसकी आकृति के परे देखा जाता है, कि उसकी आत्मा को पहचाना जाता है, कि उसकी ऊर्जा एक ऐसे पुरुष द्वारा स्वीकार की जाती है जो उसे संभालने के लिए मजबूत हो। वो चाहती है कि वो अराजकता के बीच उसकी शांति महसूस करो, उसकी सहज प्रवृत्ति के बीच उसका नियंत्रण। क्योंकि जो सच में नारीत्व को जगाता है वो सिर्फ स्पर्श नहीं होता, असली बात तो उस स्पर्श के भीतर की पकड़ होती है। इस स्तर पर वो खुद को खोना चाहती है, लेकिन सिर्फ उस आदमी के हाथों जो खुद को उसके साथ खोता नहीं है।
वो चाहती है वो शख्स जो आग से नहीं डरता, जो उसे शांत ताकत से काबू में रखता है, वो आदमी जो चाहत में खोए बिना अपनी दिशा बनाए रख सके, क्योंकि इस वक्त महिला की चाहत शुद्ध और कच्ची ताकत होती है। और वो आदमी जो जानता है कैसे इसे संभालना, न पीछे हटना है न ज्यादा आगे बढ़ना, बस ठहरना है। और इसी ठहराव में, इसी स्थिर मौजूदगी में भूख समर्पण में बदल जाती है। क्योंकि जब पुरुष अपने पूरे रूप में रहता है तो स्त्री आखिरकार पिघल जाती है और भरोसा करती है। और यहीं से चाहत खतरनाक हो जाती है, क्योंकि वो अब आदमी को नहीं चाहती बल्कि उस एहसास को चाहती है जो वो उसके अंदर जगाता है। और ऐसी चाहत जो उसकी आत्मा को छू जाती है, उसे भूलना सबसे मुश्किल होता है। लेवल 7, जुनून और चाहत का दबदबा। हर आग जो है, जो रोक नहीं पाया, आखिरकार अपनी ही हवा में ही घुट जाता है। और यही होता है जब इच्छा एक भावना से ज़रूरत में बदल जाती है। महिला अब सिर्फ आदमी को चाहती नहीं है, वो उस आदमी के पहचान पर कब्जा करना चाहती है। उसका दिमाग अब चैन से नहीं रहता। जो कभी हल्की जिज्ञासा थी, अब एक अनंत खोज बन गई है। वो संकेत, कोई संदेश, एक नज़र, उसकी मौजूदगी का कोई पता ढूंढती है। वो जानना चाहती है कि वो कहाँ है, किससे बात कर रहा है, क्या सोच रहा है। लेकिन असल में वो फिर से वही महसूस करना चाहती है जो उसने तब महसूस किया था जब वो उसके करीब था। वो धड़कन, वो चिंगारी, वो जज्बा। चाहने पीछे हटना शुरू कर दिया है। वो अब उसे ढूंढती नहीं है, वो उस एहसास का पीछा कर रही है जो कभी उसके जरिए महसूस हुआ करता था। इस मोड़ पर नारी ने अपनी खुद की पकड़ खो दी है। अब वो खुद अनुभव की तलाश में नहीं है, वो बस उसकी बार बार दोहराई जाने वाली भावना चाहती है। उसका शरीर उस वापसी की तड़प में है जिसका नाम वो खुद नहीं जान पाती। और उसके नज़रों में वो आदमी अब एक इंसान नहीं रह जाता, वो एक प्रतीक बन जाता है। उस हर चीज़ का प्रतीक जिसे वो दोबारा जीना चाहती है, हर उस चीज़ का जो उसे जिंदा, चाही हुई, मुकम्मल महसूस कराती थी। जुनून है खोए हुए केंद्र की परछाई, वो पल जब चाहत कोई फैसला नहीं रह जाती बल्कि एक भावनात्मक जेल बन जाती है। वो दूर हटती है, भूलने की कोशिश करती है, लेकिन सोच परछाई की तरह वापस आती रहती है। वो इसे मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर याद रखता है, क्योंकि याद और चाहत एक ही चीज़ से बनी होती है। और जितना ज़्यादा वो भूलने की कोशिश करती है, उसका अवचेतन उतना ही ज़्यादा पकड़ बनाता चला जाता है। इस वक्त महिला की चाहत सहज स्वभाव नहीं रहती, ये ऊर्जा की निर्भरता बन जाती है। उसे अब आदमी नहीं चाहिए, उसे वो एहसास चाहिए जो वो पैदा करता है। उसे चाहिए वो आईना जिसे वो दर्शाता है, वो ताकत जो वो जगाता है, वो जुनून जो दुनिया अब उसे नहीं दे सकती। वो महिला जो पागलपन की हद तक लगी होती है, उसे असली चीज़ नहीं चाहिए, उसे वो मतलब चाहिए जो वो उसे देता है। उसे अपनी भावनाओं पर काबू पाना है, लेकिन वो एहसास पहले ही उस पर काबू पा चुका होता है। ये एक खामोशी से लड़ी जाने वाली जंग बन जाती है, दिमाग और दिल के बीच, अपने आप को खोने के डर और महसूस करते रहने की खुशी के बीच। जुनून है प्यार का असंतुलित रूप, भावनात्मक निर्भरता की त्रासदी। अब वो आदमी से प्यार नहीं करती, उसे वो असर पसंद है जो वो उसके अंदर पैदा करता है। और वो असर तर्क, सभ्यता से भी पुराना, वो अदृश्य छुअन, वो झंझनाहट जो छूने से पहले आती है, वो नज़र जो ज़्यादा देर तक ठहर जाती है, वो सांस जो बिना वजह अपनी लय बदल लेती है। यहीं से काबू टूटने लगता है, यहीं से वजह और चाहत के बीच की दीवार दरारें डालने लगती है। इस स्तर पर वह बटी हुई है, उसे पता है कि वह उसकी ओर खींची जा रही है, फिर भी खुद को मनाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है। वह ध्यान भटकाती है, बात बदल देती है, उसकी आंखों से नज़रें चुरा लेती है, लेकिन उसके अंदर जागरूकता पूरी तरह जाग चुकी है। और जब स्त्रीत्व जाग उठता है, कोई बहस नहीं, कोई तर्क नहीं जो उसे फिर से सोने पर मजबूर कर सके। प्रलोभन है जुदा हुई चेतना का मैदान। उसका दिल तेजी से धड़कता है, सांसें तंग हो जाती हैं और वह खुद से फुसफुसाती है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि चाहत तर्क संगत नहीं होती, ये किसी से अनुमति नहीं मांगती, ये घुसपैठ करती है। वो उसे सोचती है जब जागती है, वो उस चीज़ की कमी महसूस करती है जो उसने कभी पाई ही नहीं थी। वह अपने शरीर से लड़ती है जैसे वो किसी और का हो। और ऐसा है यहीं ज़्यादातर आदमी सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। अधीर आदमी उसकी नज़र को खुला दरवाजा समझ बैठता है, वो जल्दी करता है, ज़बरदस्ती करता है, लय तोड़ देता है, और उसी पल उसकी चाहत खत्म हो जाती है। क्योंकि औरत की चाहत जल्दबाजी में नहीं पनपती, ये सिर्फ तनाव में खिलती है। खतरे और संयम के बीच की धीमी नृत्य में प्रलोभन वो खतरा है, चाहने और रोकने के बीच की नाजुक रेखा। समझदार आदमी उस खामोशी की ताकत को जानता है, वो जोर नहीं लगाता, नहीं पकड़ता, बस इंतजार करता है। उसे पता होता है कि सही वक्त कब है। सब कुछ उसे पता है कि लुभावना होना कंट्रोल का सबूत नहीं है, ये तो भरोसे के जन्म का सबूत है। और भरोसा शांत लय से बनता है, अराजकता से नहीं। लुभावना उस आग की तरह है जो बर्फ के नीचे छिपी होती है। बाहर से वो ठंडी, संयमित लगती है, लेकिन अंदर सबको जल रहा होता है।
वो डरती है कि कहीं कंट्रोल ना खो दे, और साथ ही जिज्ञासु भी है कि अगर उसने आखिरकार लड़ना छोड़ दिया तो क्या होगा। और यही वो नाजुक जगह है, डर और समर्पण के बीच, जहां चाहत अविस्मरणीय बन जाती है। क्योंकि प्रलोभन खुद कोई काम नहीं होता, बल्कि उस काम से पहले का वो लम्हा होता है जब ऊर्जा अपनी चोटी पर होती है, बस इसलिए क्योंकि वो अभी भी काबू में होती है। और जो आदमी सच को समझता है, उसे जीतने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि असल में स्त्री जो चाहती है वो ये नहीं कि उसे जल्दी जल्दी छुआ जाए, बल्कि ये कि उसे माहिराना अंदाज में, पूरी मौजूदगी के साथ और इतने धैर्य से महसूस किया जाए कि वक्त भी ठहर जाए। लेवल 5 कंट्रोल। जब प्रलोभन उसके अंदर घुसपैठ कर लेता है तो उसके अंदर कुछ बदल जाता है, औरत शुरू हो जाती है। समझो कि जो चाहत कभी उस पर राज करती थी, अब उसे दिशा दी जा सकती है, आकार दिया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। वो आग जो कभी उसे डराती थी, धीरे धीरे एक हथियार बन जाती है। नज़र, मुस्कान, खामोशी, वो सब कुछ जो कभी उसे कमज़ोर बनाता था, अब उसका हथियार बन जाता है। यहाँ चाहत कमज़ोरी नहीं रह जाती, बल्कि एक कला बन जाती है। अब वो सिर्फ महसूस करना नहीं चाहती, वो ये देखना चाहती है कि उसे कितनी गहराई से महसूस किया जा सकता है। और उसका शरीर जो अब अपनी ताकत से वाकिफ है, जानबूझकर चलता है। हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता है, मुस्कान भी सोची समझी होती है, हर एक शब्द बड़ी सावधानी से रखा जाता है, ध्यान से, जैसे उसमें कोई अदृश्य संदेश हो जो सिर्फ उसके लिए हो। लेकिन ये मत समझो कि स्त्री की कंट्रोल ठंडक होती है। ये एक कोरियोग्राफी है, ये एक कला है। वो बुराई से मैनिपुलेट नहीं कर रही होती, वो अपनी ताकत को समझने की कोशिश कर रही होती है। वो ये जानना चाहती है कि क्या वो इसे महसूस करता है, क्या वो इसका विरोध करता है, क्या वो वैसे ही प्रतिक्रिया देता है जैसे उसकी इच्छा बताती है। ये खेल एक नृत्य बन जाता है। वो उकसाती है, पीछे हटती है, देखती है, फिर दोहराती है, और हर कदम के साथ तनाव बढ़ता जाता है, क्योंकि कुछ भी पूरी तरह से समर्पित नहीं होता। यही जगह है जहां ज्यादातर पुरुष नाकाम हो जाता है। आम आदमी उसकी परीक्षाओं के दबाव में टूट जाता है। वो जल्दी हार मान लेता है, वो खुश करने की कोशिश करता है, वो नियंत्रण सौंप देता है, और इसी के साथ वो सम्मान भी खो देता है। लेकिन समझदार आदमी जो सच में महिला मन को समझता है, हर चाल को एक परीक्षा के तौर पर पहचानता है। वो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो पीछा नहीं करता, वो स्थिर रहता है, क्योंकि वो उदासीन नहीं होता, बल्कि उसकी ताकत केंद्रित होती है। उसे पता है कि सच्ची मर्दानगी उसका नियंत्रण करने में नहीं, बल्कि खुद को खोने नहीं देने में है। जब वो कोशिश करती है तो खुद को संभालता है, और यही वजह है कि वो उससे सम्मान देती है, क्योंकि उस शांति और मजबूती में वो कुछ बड़ा महसूस करती है, महारत। और ये महारत उसे हिला देती है। जो नियंत्रण उसे था वो उसकी स्थानीयता के सामने घुलने लगता है। ये दो विपरीत ताकतों के बीच का एक खामोश टकराव बन जाता है। वो स्त्री जो अपनी ताकत की परीक्षा लेना चाहती है, और वो पुरुष जो बिना आवाज उठाए अपनी ताकत साबित करता है। ये स्तर खतरनाक होता है, क्योंकि अब महिला अपनी इच्छा के प्रति पूरी तरह से जागरूक होती है। वो जानती है कि वो क्या जगाती है, वो जानती है। वो जो उकसाती है, उसे पता है कि वो सबकी नज़रों में है और उसे ये पसंद है। लेकिन जितना ज़्यादा वो खुद को कंट्रोल करती है, उतना ही वो अपनी ही ऊर्जा की गिरफ्त में आ जाती है। क्योंकि चाहत जब ताकत बन जाती है तो वो अब हल्की नहीं रहती, और जो कभी खुशी देती थी वो अब बोझ लगने लगती है। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई औरत तुम्हें चाहती है लेकिन दिखावा करती है कि नहीं चाहती? जब उसकी आंखें सब कुछ बयां करती हैं पर उसके शब्द छिपाने की कोशिश करते हैं। ये वही स्तर है। वो अब सिर्फ देखने वाली औरत नहीं रही, वो है जो परखती है। और जो आदमी से समझ जाता है, कभी नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वो बहस नहीं करता, साबित नहीं करता, पीछा नहीं करता। वो बस देखता है, सांस लेता है और नृत्य को खुलने देता है। क्योंकि अंत में नियंत्रण उस किसी का होता है जो हावी होने की कोशिश नहीं करता। वो उसका होता है जिसे साबित करने की जरूरत नहीं कि उसके पास पहले से ही है। स्तर 6, भूख और पाने की इच्छा। ऐसा समय आता है जब चाहत नाजुक होना बंद हो जाती है। कल्पना, नियंत्रण, उकसावा, ये सब एक मजबूत चीज के सामने घुल जाते हैं। अब वो कल्पना नहीं करना चाहती, वो महसूस करना चाहती है। वो चाहती है मौजूदगी, उसे छूने की गर्माहट चाहिए, कुछ असली का बोझ चाहिए। अब शरीर मन से ज्यादा बोलता है, और वो नारी जो कभी आग से खिलती थी अब पूरी तरह जलना चाहती है। जिज्ञासा अब बेचैनी बन गई है। भूख अब नरम नहीं रही, ये कच्ची, सहज, गहरी है, और सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये भावनात्मक है। वो अब आदमी को उसकी पहचान के लिए नहीं चाहती, वो उसे इसलिए चाहती है कि वो उसे कैसा महसूस कराता है। उसकी नजर बदल गई है। अब कोई छुपावा नहीं बचा, कोई दिखावा नहीं, कोई खेल नहीं। वो उसे ऐसे देखती है जैसे कोई पार करने से पहले दूरी नापना। हर हरकत एक न्योता होती है।
हाथ पर छूना, वो मुस्कान जो थम जाती है, शब्दों के बीच की खामोशी जो गूंजती है। उसकी हर बात कहती है पास आओ, लेकिन वो कभी ये सीधा नहीं कहती, क्योंकि सबसे ताकतवर न्योते खामोश, पुरखता और अनिवार्य होते हैं। यहीं पर ज्यादातर मत भटक जाते हैं। वे चाहत को समर्पण से जुनून को गहराई से भूल जाते हैं। लेकिन समझदार आदमी फर्क जानता है। उसे पता होता है कि जब चाहत उसे पूरी तरह घेर लेती है, तब भी नारी फिर भी वो उसकी ऊर्जा में सुरक्षा ढूंढती है। वो उसका स्पर्श चाहती है, लेकिन जानना चाहती है कि यह स्पर्श किस चीज से बना है। वो जानना चाहती है कि उसकी गर्माहट मौजूदगी से आती है या कमी से। अगर ये मौजूदगी से है तो वो खुलती है, अगर ये कमी से है तो वो पीछे हट जाती है। क्योंकि महिला की भूख अभद्र नहीं होती, ये आध्यात्मिक होती है। ये इस्तेमाल किए जाने की भूख नहीं है, ये समझे जाने की भूख है। वो महसूस करना चाहती है कि उसका शरीर उसकी शक्ल से परे देखा जाता है, कि उसकी आत्मा को पहचाना जाता है, कि उसकी ऊर्जा ऐसे पुरुष द्वारा स्वीकार की जाती है जो उसे संभालने के लिए मजबूत हो। वो चाहती है उसके अंदर का सुकून महसूस करो जब सब कुछ तहस नहस हो रहा हो, उसकी काबू जब सिर्फ दिल की सुनने के बीच हो। क्योंकि जो सच में नारी को जागृत करता है वो सिर्फ छूने का तरीका नहीं होता, असली बात तो छूने के अंदर की महारत होती है। इस स्तर पर वह खुद को खोना चाहती है, लेकिन सिर्फ उस आदमी के हाथों जो खुद को उसके साथ खोता नहीं है। वो चाहता है वो जिसे आग से डर ना लगे, जो उसे चुपचाप अपनी ताकत से संभाल सके। वो आदमी जो अपनी राह न भटकाए, फिर चाहे चाहत कितनी भी तीव्र क्यों ना हो। क्योंकि इस मोड़ पर नारी की चाहत कच्ची, सीधी और ताकतवर होती है। और वो आदमी जो ये समझता है इसे संभालना ना पीछे हटना है, ना ही ज्यादा बढ़ जाना, बस उसे थामे रहना है। और उसी थामे रहने में, उस स्थिर मौजूदगी में भूख समर्पण में बदल जाती है। क्योंकि जब मर्दाना पूरा रहता है तो नारी अंत में खुद को घोल देती है और भरोसा कर लेती है। और यहीं से चाहत खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब वो आदमी खुद नहीं चाहता, बल्कि वो एहसास चाहता है जो वो उसके अंदर जगाता है। और ऐसी चाहत जो उसकी आत्मा को छू जाती है, सबसे भूलने में मुश्किल होती है। लेवल 7, जुनून और चाहत का प्रभुत्व। हर आग जो रोका ना जाए वो आखिरकार अपनी ही हवा को खत्म कर देता है। और वही होता है जब चाहत एक एहसास से जरूरत में बदल जाती है। औरत अब सिर्फ आदमी को नहीं चाहती, वो उस चीज पर कब्जा जमाना चाहती है जो वो दर्शाता है। उसका दिमाग अब चैन से नहीं रहता। जो कभी हल्की जिज्ञासा थी वो अब एक अनंत खोज बन जाती है। वो संकेत ढूंढती है, कोई संदेश, एक नजर, उसकी मौजूदगी की कोई आभा। उसे जानना होता है कि वो कहाँ है, किससे बात कर रहा है, क्या सोच रहा है। लेकिन असल में वो फिर से वही एहसास महसूस करना चाहती है जो उसे तब होता था जब वो उसके करीब होता था। वो धड़कन, वो चमक, वो जिंदगी की ज्वाला। चाहत अब पीछे हटने में बदल गई है। वो अब उसे ढूंढ रही नहीं है, वो उस एहसास का पीछा कर रही है जो कभी उसके जरिए जीती थी। इस दौर में नारी ने अपना केंद्र खो दिया है। अब वो खुद अनुभव की तलाश नहीं करती, वो उसकी दोहराव चाहती है। उसका शरीर कुछ ऐसा लौटाने को तरस रहा है जिसका वो नाम तक नहीं बता सकती। और उसके नजरों में आदमी अब एक इंसान नहीं रहता, वो एक प्रतीक बन जाता है। उस सब चीज का प्रतीक जिसे वो दोबारा जीना चाहती है, उस सब का जो उसे जिंदा, चाही हुई, पूरा महसूस कराता था। जुनून है खोए हुए केंद्र का प्रतिबिंब। वो पल जब चाहत एक चुनाव नहीं रह जाती, बल्कि एक भावनात्मक कैद बन जाती है। वो दूर हटती है, भूलने की कोशिश करती है, लेकिन सोच छाया की तरह वापस आ जाती है। वो उसे मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर याद रखता है, क्योंकि यादें और चाहत एक ही मटेरियल से बनी होती हैं। और जितना ज्यादा वो भूलने की कोशिश करती है, उतना ही उसका अवचेतन मन उसे और ज्यादा पकड़ लेता है। इसीलिए वक्त महिला की चाहत सिर्फ स्वाभाविक नहीं रह जाती, वो ऊर्जा की निर्भरता बन जाती है। उसे अब उस आदमी की जरूरत नहीं होती, उसे वो एहसास चाहिए जो वो पैदा करता है। उसे चाहिए वो आईना है जिसे वो दिखाता है, वो ताकत जो वो जगाता है, वो जुनून जो दुनिया अब उससे नहीं दे सकती। जो औरत दीवानी होती है उसे असली चीज नहीं चाहिए, उसे वो मतलब चाहिए जो वो उसे देता है। उसे अपनी भावनाओं पर काबू चाहिए, लेकिन वही एहसास पहले ही उसे काबू में कर चुका होता है। ये दिमाग और दिल की एक खामोश लड़ाई बन जाती है, खुद को खोने के डर और महसूस करते रहने की खुशी के बीच। जुनून मतलब बेइंतहा मोहब्बत, भावनात्मक निर्भरता का दुख। अब वो आदमी को प्यार नहीं करती, वो असर से प्यार करती है जो वो उसके अंदर पैदा करता है। और वही असर ये नशे की तरह होता है, वो उसे दवाई की तरह ढूंढती है, भले उसे पता हो कि वो खुद जहर है। समझदार आदमी सीमा को जानता है, वो महसूस करता है जब मोहब्बत नियंत्रण में बदल जाती है। वो आग को बढ़ावा नहीं देता जब वो खुद को जलाने लगे, वो पीछे हट जाता है, न कि बेरहमी से बल्कि समझदारी से। क्योंकि असली ताकत चाहत में नहीं, बल्कि दूसरों की चाहत के जाल में फंसे बिना होने में है। इस स्तर पर स्त्रीत्व खुद को खा जाता है। और जो पुरुष इस चक्र को समझता है, वो आग से लड़ता नहीं, वो उसे देखता है, वो उसे निहारता है जलता हुआ। और जब आखिरकार वो राख में बदल जाता है तो वो उसका मजाक नहीं उड़ाता, वो उसे सम्मान देता है।
क्योंकि जो कुछ भी बहुत जोर से जलता है उसे एक दिन राख बनना ही होता है, ताकि वो साफ सुथरा फिर से जन्म ले सके। और यहीं से समझदार आदमी चलता है, न गुस्से में न घमंड में, बल्कि शांति में। क्योंकि जब इच्छा जुनून बन जाती है तो वो अब तारीफ नहीं रहती, ये प्यार का मुखौटा पहनाए हुई निर्भरता होती है। वो आदमी जो इच्छा को समझता है लेकिन उसके अधीन नहीं होता। महिला की इच्छा एक पुरानी ताकत है, ये एक नजर से शुरू होती है और एक गर्त में खत्म होती है। ये पूछती नहीं, इजाजत मांगता नहीं, समझाता नहीं, चेतावनी नहीं देता, बस बढ़ता रहता है। और जो आदमी स्वभाव को नहीं समझ पाता वो आखिरकार इसकी तीव्रता में खो जाता है। लेकिन समझदार आदमी ध्यान से देखता है, उसे पता है कि चाहत समंदर जैसी होती है, जो इसके खिलाफ लड़ता है वो डूब जाता है, लेकिन जो आदमी इसके लह में मजबूती से खड़ा रहता है वो इसे अपना कहता है। वो लहर को रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जब लहर टूटती है तब भी खड़ा रहना सीखता है। क्योंकि स्त्रीलिंग ज्वार भाटा से बनी है, जो आती है, जाती है, लौटती है और गायब हो जाती है। और गलती, आदमी समंदर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है बजाय इसके कि वो इसमें सांस लेना सीखे। महिला की चाहत को समझना उसका राज खोलना नहीं है, ये उसकी रहस्यमयता को स्वीकार करने का नाम है। ये समझना है कि ये अदृश्य से जन्मी है, ये अनकहे शब्दों से पोषित होती है, और जितना ज्यादा कोई आदमी इसे तर्क से समझाने की कोशिश करता है उतना ही कम स्त्री इसे अपने शरीर से महसूस करती है। क्योंकि चाहत कोई गणित नहीं है, ये ऊर्जा है, और ऊर्जा सिर्फ उस आदमी की इज्जत करती है जिसने अपनी खामोशी का सम्मान करना सीख लिया हो। वो आदमी जो मास्टर खुद कभी किसी के दबाव में नहीं आता, उसे स्त्री की मोहकता की खूबसूरती पता है, लेकिन साथ ही उसके जादू में छुपे खतरे का भी एहसास है। वो इच्छाओं के चक्र को उस शांति के साथ देखता है जो अब किसी की मंजूरी पाने की चाह नहीं रखती, और वही शांति खुद में खिंचाव पैदा कर देती है। जब स्त्री महसूस करती है कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है तो वो उसे उसकी देह के लिए नहीं बल्कि उस शांति के लिए चाहने लगती है जो वो अपने साथ रखता है। असली मर्दानगी की ताकत इच्छा को जगाने में नहीं बल्कि उसके सामने खुद को पूरा बनाए रखने में है। क्योंकि वो आदमी जो कर सकता है इच्छा को जगाना लेकिन उसमें खोए बिना रहना, ये वो चीज है जो आज के जमाने ने भुला दी है। अराजकता के बीच एक केंद्र होना, एक ऐसा इंसान जो महसूस करता है लेकिन एहसासों में डूबता नहीं, जो आग को देखता है और अपनी पकड़ आग पर बनाए रखता है। उसे पता है कि प्यार, इच्छा और ताकत तभी मायने रखते हैं जब वे चेतना से जन्मे हों। आखिर में महिला की इच्छा खूबसूरत होती है जब तक कि वो एक चुनाव बनी रहती है, और समझदार वही होता है जिसे पता हो कि खूबसूरती बंधन में बदल गई है। वो आग से भागता नहीं, बस समझता है कब बाहर निकलना है। यही असली महारत है, किसी और पर काबू पाना नहीं बल्कि खुद पर काबू पाना है। अगर ये बात तुम्हें छू गई है तो सब्सक्राइब करो और सीरीज जारी रखो, क्योंकि यहाँ हम चालाकी या तरकीबों की बात नहीं करते, हम बात करते हैं उस चीज की जो इंसान को अड़िग बनाती है। आखिर में हमेशा सबसे ताकतवर आदमी नहीं जीतता, जीतता है वो आदमी जो अपनी चाहत को समझता है और उसके सामने खुद को पूरा रखता है। ये नशा जैसा है, वो उसे दवा की तरह ढूंढती है, भले ही वो जानती हो कि वो खुद जहर है। समझदार इंसान इस हद को पहचानता है, वो महसूस करता है जब मोहब्बत हुकूमत में बदल जाती है। जब आग खुद को जला रही होती है तो वो उसे और हवा नहीं देता, वो पीछे हटता है, ना कि निर्दयी होकर बल्कि अपने आप पर काबू पाकर। क्योंकि असली ताकत इस बात में नहीं कि कोई आपको चाहता है, बल्कि इस बात में है कि आप दूसरों की चाहत के कैदी न बनो। इस स्तर पर स्त्रीत्व खुद को समाप्त कर देता है, और जो पुरुष इस चक्र को समझता है वो आग से लड़ता नहीं, वो उसे देखता है, वो उसे निहारता है जलना। और जब वो आखिरकार राख में बदल जाता है तो वो उसका मजाक नहीं उड़ाता बल्कि उसका सम्मान करता है। क्योंकि जो कुछ भी बहुत जोर से जलता है उसे एक दिन राख बनना ही पड़ता है ताकि वो साफ सुथरा फिर से जन्म ले सके। और यहीं से समझदार आदमी दूर चला जाता है, ना गुस्से में ना घमंड में बल्कि शांति से। क्योंकि जब चाहत जुनून में बदल जाती है तो वो अब तारीफ नहीं रहती, वो प्यार के मुखौटे में छुपी हुई निर्भरता होती है। वो आदमी जो चाहत को समझता है लेकिन उसका गुलाम नहीं बनता। औरत की चाहत एक पुरानी ताकत है, ये एक नजर से शुरू होती है और एक गहरे हादसे में खत्म। ये सवाल नहीं करती, इजाजत मांगता नहीं, समझाता नहीं, चेतावनी नहीं देता, बस बढ़ता रहता है। और जो आदमी इस कुदरत को समझ नहीं पाता आखिरकार उसकी तीव्रता में दब जाता है। लेकिन समझदार आदमी देखता है, उसे पता है कि इच्छा समंदर जैसी होती है, जो इसके खिलाफ लड़ता है वो डूब जाता है, लेकिन जो आदमी इसकी लय में टिक जाता है वो इसका पालन करता है। वो लहर को रोकने की कोशिश नहीं करता, वो सीखता है कि जब लहर टूटे तो कैसे खड़ा रहना है। क्योंकि नारित्व ज्वार भाटे से बना है, आती जाती, लौटती, गायब होती। और गलती, कुछ आदमी समंदर को काबू में करने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि वो उसमें सांस लेना सीखें।
महिला की इच्छा को समझना उसे डिकोड करने जैसा नहीं है, ये उसकी रहस्यता को स्वीकार करने जैसा है। ये समझना कि ये अदृश्य से जन्मी है, ये उस चीज पर जीवित है जो कहा नहीं गया, और जितना ज्यादा कोई आदमी इसे तर्क से समझाने की कोशिश करता है, उतना कम महिला इसे अपने शरीर से महसूस कर पाती है। क्योंकि इच्छा कोई गणित का सवाल नहीं है, ये ऊर्जा है, और ऊर्जा केवल उस आदमी का सम्मान करती है जिसने अपनी खामोशी का सम्मान करना सीख लिया हो। वो आदमी जो सच्चा मालिक कभी किसी का गुलाम नहीं होता। उसे नारी के आकर्षण की खूबसूरती पता होती है, लेकिन उसके जादू में छुपे खतरे से भी वाकिफ होता है। वो चाहत के चक्र को ऐसे देखता है जैसे अब उसे किसी की मंजूरी की जरूरत ही नहीं, और यही शांति खुद में एक खिंचाव बन जाती है। जब महिला महसूस करती है कि उसके भीतर कुछ बदला है, तो वो उसे सिर्फ उसके शरीर के लिए नहीं, बल्कि उस शांति के लिए चाहने लगती है जो वो लेकर आता है। असली मर्दानगी चाहत को जागृत करने में नहीं, बल्कि उसके सामने पूरे बने रहने में है। क्योंकि जो आदमी कर सकता है इच्छा को जागृत करना, लेकिन उसमें खोए बिना खुद को बचाए रखना, यही वो चीज है जो आधुनिक दुनिया भूल चुकी है। अराजकता के बीच एक केंद्र बने रहना। ऐसा आदमी जो महसूस तो करता है लेकिन अपनी भावनाओं में डूबता नहीं, जो आग को देखता है और उसकी लपटों पर काबू रखता है। उसे पता है कि प्यार, इच्छा और ताकत तभी मायने रखते हैं जब वे चेतना से जन्म लेते हैं। आखिर में महिला की इच्छा खूबसूरत है जब तक वो एक चुनाव बनी रहती है, और समझदार वही है जो जानता है कि कब खूबसूरती बंधन में बदल जाती है। वो आग से भागता नहीं, बस समझता है किस वक्त उससे बाहर निकलना है। यही असली काबिलियत है, किसी और पर काबू पाना नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाना। अगर ये बात तुम्हें समझ आई हो तो सब्सक्राइब करो और सीरीज जारी रखो, क्योंकि यहाँ हम कोई चालाकी या तरकीबें नहीं बताते। हम बात करते हैं उस चीज की जो इंसान को अडिग बनाती है। क्योंकि आखिर में सबसे ताकतवर आदमी नहीं जीतता, बल्कि वो आदमी जीतता है जो ख्वाहिश को समझता है और उसके सामने खुद को पूरा बनाए रखता है।